सामान्य ज्ञान की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। सामान्य ज्ञान के अंतर्गत रसायन विज्ञान से जुड़ी हुई कुछ जानकारियाँ। कहते हैं शिक्षा और ज्ञान किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य शिक्षा के माध्यम से आपके जीवन को रोशन करना है। आज कई दृष्टिबाधित बच्चे अपनी ज्ञान एवं अपने हौसले से उच्च पदों पर आसीन हैं। उनकी दृष्टिबाधिता उनके विकास में बाधा नहीं है। रसायन विज्ञान वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण, संगठन, संरचना तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। केमिस्ट्री अर्थात रसायन विज्ञान, इस शब्द की उत्पत्ति मिस्र के प्राचीन शब्द कीमिया से हुई है, जिसका अर्थ है काला रंग। मिस्र के लोग काली मिट्टी को केमी कहते थे और प्रारंभ में रसायन विज्ञान के अध्ययन को केमिटेकिंग कहा जाता था। लेवियोसीवे को रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। पदार्थ एवं उसकी प्रकृति, पदार्थ यानी मैटर, दुनिया की कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती हो, जिसका द्रव्यमान हो और जो अपनी संरचना में परिवर्तन का विरोध करता हो, पदार्थ कहलाता है। उदाहरण फॉर एग्जाम्पल जल, हवा, बालू आदि। प्रारंभ में भारतीयों और यूनानियों का अनुमान था कि प्रकृति की सारी वस्तुएं 5 तत्वों के संयोग से बनी हैं। ये 5 तत्व हैं: क्षितिज यानी धरती, जल पानी, पावक आग, गगन यानी आकाश एवं समीर यानी हवा यानी एयर। भारत के महान ऋषि कणाद के अनुसार सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से बने हैं, जिसे परमाणु कहा जाता है। पदार्थों का वर्गीकरण। पदार्थों को 3 भागों में बांटा गया है: ठोस यानी सॉलिड, द्रव यानी लिक्विड, गैस। पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित हो, वो ठोस कहलाता है, जैसे लोहे की छड़, लकड़ी की कुर्सी, बर्फ का टुकड़ा एटसेट्रा। द्रव यानी लिक्विड। पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार अनिश्चित एवं आयतन निश्चित हो, द्रव कहलाता है, जैसे अल्कोहल, पानी, तारपीन का तेल, मिट्टी का तेल आदि। गैस। पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित हो, गैस कहलाता है, जैसे हवा यानी एयर, ऑक्सीजन आदि। गैसों का कोई पृष्ठ नहीं होता, इसका विसरण बहुत अधिक होता है, विसरण यानी फैलाव, तथा इसे आसानी से संपीड़ित यानी कंप्रेस किया जा सकता है। ताप एवं दाब में परिवर्तन करके किसी भी पदार्थ की अवस्था को बदला जा सकता है, परंतु इसके अपवाद भी हैं, जैसे लकड़ी, पत्थर, ये केवल ठोस अवस्था में ही रहते हैं। जल तीनों भौतिक अवस्था में रह सकता है। पदार्थ की तीनों भौतिक अवस्थाओं में निम्न रूप से साम्य होता है: ठोस, द्रव, गैस, जिसका उदाहरण है जल। कुछ पदार्थ गर्म करने पर सीधे ठोस रूप से गैस बन जाते हैं, उसे ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन कहते हैं, जैसे आयोडीन, कपूर आदि। पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा एवं 5वीं अवस्था बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट है। तत्व यानी एलिमेंट। तत्व शुद्ध पदार्थ है जिसे किसी भी ज्ञात भौतिक एवं रासायनिक विधियों से न तो 2 या 2 से अधिक पदार्थों में विभाजित किया जा सकता है और न ही अन्य सरल पदार्थों के योग से बनाया जा सकता है, जैसे सोना, चांदी, ऑक्सीजन आदि। यौगिक यानी कंपाउंड। वह शुद्ध पदार्थ जो रासायनिक रूप से 2 या 2 से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनते हैं, यौगिक कहलाते हैं। यौगिक के गुण उनके अव्यय तत्वों के गुण से भिन्न हो जाते हैं, यानी डिफरेंट हो जाते हैं। जैसे जल ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन से मिलकर बनता है। इसमें ऑक्सीजन जलने में सहायक होती है और हाइड्रोजन खुद जलता है, लेकिन इन दोनों का यौगिक जल आग को बुझा देता है। मिश्रण यानी मिक्सचर।
ऐसा पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों के किसी भी अनुपात में मिलने से प्राप्त होता है वे मिश्रण यानी मिक्सचर कहलाता है। इसे सरल यांत्रिक विधि द्वारा पुनः प्रारंभिक अवयव में प्राप्त किया जा सकता है, जैसे हवा। मिश्रण को अलग करने की कुछ विधियां होती हैं, जैसे रवाकरण, आसवन विधि, ऊर्ध्वपातन, आंशिक आसवन, वर्णलेखन, भाप आसवन। पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन भी होता है, चेंज इन स्टेट। द्रवणांक यानी मेल्टिंग पॉइंट। गर्म करने पर जब ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित होते हैं तो उनमें से अधिकांश में यह परिवर्तन एक विशेष दाब पर तथा एक नियत ताप पर होता है। यह नियत ताप वस्तु का द्रवणांक यानी मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। जब तक पदार्थ गलता है, ठोस के आखिरी कण तक रहता है, तब तक ताप स्थिर रहता है, यदि विशेष दाब नियत रहे। हिमांक यानी फ्रीजिंग पॉइंट। किसी विशेष दाब पर वह नियत ताप जिस पर कोई द्रव जमता है हिमांक कहलाता है। सामान्यतः पदार्थ का द्रवणांक एवं हिमांक का मान बराबर होता है, जैसे बर्फ का द्रवणांक एवं हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस है। अशुद्धियों की उपस्थिति में पदार्थ का हिमांक और द्रवणांक यानी मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट दोनों कम हो जाता है। द्रवणांक पर दाब का प्रभाव। उन पदार्थों के द्रवणांक दाब बढ़ाने से बढ़ जाते हैं जिनका आयतन गलने पर बढ़ जाता है, जैसे मोम, तांबा एटसेट्रा। दूसरा, उन पदार्थों के द्रवणांक दाब बढ़ाने से घट जाते हैं जिनका आयतन गलने पे घट जाता है, जैसे बर्फ, ढलवां लोहा इत्यादि। गलने तथा जमने पर आयतन में परिवर्तन होता है। चेंज ऑफ वॉल्यूम इन फ्यूजन एंड सॉलिडिफिकेशन। क्रिस्टलीय पदार्थों में से अधिकांश पदार्थ गलने पर आयतन में बढ़ जाते हैं। ऐसी दशा में ठोस अपने ही गले हुए द्रव में डूब जाता है। ढला हुआ लोहा, बर्फ, एंटीमनी, बिस्मिथ, पीतल आदि गलने पर आयतन में सिकुड़ते हैं। अतः इस प्रकार के ठोस अपने ही गले द्रव में प्लवन करते हैं। इसी विशेष गुण के कारण बर्फ का टुकड़ा गले हुए पानी में प्लवन यानी तैरता है। सांचे के केवल वे पदार्थ ढाले जा सकते हैं जो ठोस बनने पर आयतन में बढ़ते हैं, क्योंकि तभी वे सांचे के आकार को पूर्णतः प्राप्त कर सकते हैं। मुद्रण धातु ऐसे पदार्थ के बने होते हैं जो जमने पर आयतन में बढ़ते हैं। चांदी या सोने की मुद्राएं ढाली नहीं जाती, केवल मुहर यानी स्टैंप लगाकर बनाई जाती हैं। मिश्र धातुओं का द्रवणांक यानी मेल्टिंग पॉइंट उन्हें बनाने वाले पदार्थों के गलनांक से कम होता है, क्योंकि अशुद्धियां डाल देने पर पदार्थ का गलनांक घट जाता है। हिमकारी मिश्रण यानी फ्रीजिंग मिक्सचर। किसी ठोस को उसके द्रवणांक पर गलने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होगी, जो उसकी गुप्त ऊष्मा होगी। यह ऊष्मा साधारणतः बाहर से मिलती है, जैसे जल में बर्फ का टुकड़ा मिलाने पर बर्फ गलेगी, परंतु गलने के लिए द्रवणांक पर वह जल से ऊष्मा लेगी, जिससे जल का तापमान घटने लगेगा और मिश्रण का ताप घट जाएगा। हिमकारी मिश्रण का बनना इसी सिद्धांत पर आधारित होता है। उदाहरण यानी फॉर एग्जाम्पल, घर पर आइसक्रीम जमाने के लिए नमक का 1 भाग एवं बर्फ का 3 भाग मिलाया जाता है। इससे मिश्रण का ताप -20 डिग्री सेल्सियस प्राप्त होता है। वाष्पीकरण वेपोराइजेशन। द्रव से वाष्प में परिणित होने की क्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। यह 2 प्रकार से होती है। पहला वाष्पन यानी एवेपोरेशन, दूसरा क्वथन यानी बॉइलिंग। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। वाष्पन की क्रिया निम्न बातों पर निर्भर होती है। पहला, क्वथनांक का कम होना। दूसरा, द्रव का ताप। इसमें द्रव का ताप अधिक होने से वाष्पन अधिक होगा। तीसरा, द्रव के खुले पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी क्षेत्रफल अधिक होने पर
वाष्पन तेजी से होगा। चौथा, द्रव के पृष्ठ पर, मतलब द्रव के पृष्ठ पर वायु बदलने पर वाष्पन तेज होगा। द्रव के पृष्ठ पर वायु का दाब जितना ही कम होगा, वाष्पन उतनी तेजी से होगा। द्रव के पृष्ठ पर वाष्प का दाब जितना बढ़ता जाएगा, वाष्पन की दर उतनी ही घटती जाएगी। क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट, दाब के किसी दिए हुए नियत मान के लिए वह नियत ताप जिस पर कोई द्रव उबलकर द्रव अवस्था से भाप में बदल जाता है, तो वह नियत ताप द्रव का क्वथनांक कहलाता है। दाब बढ़ाने से द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है और दाब घटने से द्रव का क्वथनांक घट जाता है। रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री के सेकेंड पार्ट में परमाणु संरचना यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में बताया जाता है। परमाणु यानी एटम, परमाणु तत्व का वह छोटा से छोटा कण है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है, परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। अणु यानी मॉलिक्यूल, तत्व तथा यौगिक का वह छोटे से छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, अणु कहलाता है। परमाणु भार यानी एटॉमिक वेट, किसी तत्व का परमाणु भार वह संख्या है जो यह प्रदर्शित करता है कि तत्व का एक परमाणु कार्बन 12 के परमाणु के 1/12 भाग द्रव्यमान अथवा हाइड्रोजन के 1.008 भाग द्रव्यमान से कितना गुना भारी है। अणु भार यानी मॉलिक्यूलर वेट, किसी पदार्थ का अणु भार वह संख्या है जो ये दर्शाता है कि उस पदार्थ का एक अणु कार्बन 12 के एक परमाणु के 1/12 भाग से कितना गुना ज्यादा है या भारी है। मोल धारणा यानी मोल कंसेप्ट, एक मोल किसी भी निश्चित सूत्र वाले पदार्थ की वह राशि है जिसमें इस पदार्थ के इकाई सूत्र की संख्या उतनी ही है जिनकी शुद्ध कार्बन 12 आइसोटोप के ठीक 12 ग्राम में परमाणुओं की संख्या है। मोल इकाई का मान, मोल का मान होता है 6.022 इंटू 10⁻23। कार्बन के 12 ग्राम या एक मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु हैं। 6.022 इंटू 10⁻23 को आवोगाद्रो संख्या कहते हैं। मोल संख्या एवं द्रव्यमान दोनों का प्रतीक है। सन 1967 में मोल को इकाई के रूप में स्वीकार किया गया है। 20वीं शताब्दी में आधुनिक खोजों के परिणाम स्वरूप जे थॉमसन, रुदरफोर्ड, चैडविक आदि वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध कर दिया कि परमाणु विभाज्य है तथा मुख्यतः 3 मूल कणों से मिलकर बना है जिन्हें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन का भार है द्रव्यमान 9.1095 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। इसकी खोज करता है जे थॉमसन। प्रोटॉन का द्रव्यमान है 1.6726 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। इसके खोजकर्ता का नाम है गोल्डस्टीन। न्यूट्रॉन के द्रव्यमान है 1.6749 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। इसकी खोज चैडविक ने की थी। परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। द्रव्यमान संख्या यानी मास नंबर, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग उस परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहलाती है। अर्थात द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। क्वांटम संख्या यानी क्वांटम नंबर,
स्पेक्ट्रम रेखाओं की सूक्ष्म प्रकृति समझाने तथा इलेक्ट्रॉन की ठीक ठीक स्थिति का वर्णन करने हेतु 4 क्वांटम संख्याओं का प्रयोग किया जाता है। नंबर 1, मुख्य क्वांटम संख्या यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर स्मॉल n, यह इलेक्ट्रॉन के मुख्य ऊर्जा स्तर को प्रदर्शित करती है। सेकंड है द्विगंशी क्वांटम संख्या, ये स्मॉल लेटर के L यह इलेक्ट्रॉन कक्षक ऑर्बिट की आकृति को प्रकट करती है। L का न्यूनतम मान 0 तथा अधिकतम मान n-1 होता है। थर्ड, चुंबकीय क्वांटम संख्या यानी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसको स्मॉल लेटर के M से प्रदर्शित करते हैं। यह उप ऊर्जा स्तरों के कक्षकों यानी ऑर्बिट्स को प्रदर्शित करती है। M का मान L के मान पर निर्भर करता है। किसी L के लिए M का मान प्लस L से लेकर माइनस L तक होता है। फोर्थ है चक्रण क्वांटम संख्या यानी स्पाइन क्वांटम नंबर, इसको स्मॉल लेटर S से प्रदर्शित करते हैं। यह इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा को प्रदर्शित करती है। किसी चुंबकीय क्वांटम संख्या यानी M के लिए चक्रण क्वांटम संख्या S का मान +1/2 और -1/2 होता है। पाउली का अपवर्जन नियम यानी पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल 1925, इसके अनुसार एक दिए गए परमाणु में किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं हो सकता। अतः यदि 2 इलेक्ट्रॉनों के n, l और m के मान एक ही हो तो उनका चक्रण विपरीत होगा। हुंड का अधिकतम बहुलक का नियम, हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिकेसिटी, इसके अनुसार इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते जब तक कि रिक्त कक्षक प्राप्त अवेलेबल है, अर्थात जब तक संभव है इलेक्ट्रॉन अयुग्मित रहते हैं। रसायन विज्ञान से जुड़ी ये जानकारी आपको कैसी लगी? आप अपनी राय हमें मेल कर सकते हैं। मेल आईडी है voiceforblind यानी वॉइस फॉर ब्लाइंड @gmail.com। विवेकानंद जी ने कहा है, विश्व में अधिकांश लोग इसलिए असफल हो जाते हैं कि उनमें समय पर साहस का संचार नहीं हो पाता और वे भयभीत हो उठते हैं। धन्यवाद।